नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आनंद भारतीय रेल में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूं। जैसा कि आप लोगों को हम YouTube के माध्यम से क्लास दे रहे हैं और हमें लगता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं यानी जो मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू, वो किसी भी एग्जाम पे बैठते हैं तो उसके लिए जो भी हम सवाल ला रहे हैं, आपको जो सवाल बता रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर देखा जाए वो अगर एग्जाम ऑफ व्यू से आप उसको देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम बताए थे कि आपको बेसिक से बताएंगे और बेसिक से बता रहे हैं तो कंटिन्यू पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी कोई इसका ढंग से लाभ उठा सके। जैसे कि देखिए, एग्जाम में बहुत सारा कैंडिडेट क्या होता है, एक ही कोचिंग में पढ़ने वाले कैंडिडेट एक का सिलेक्शन होता है और एक का सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखिए, उसमें दो चीज़ वेरी करता है। एक तो आप मेहनत कितना किए, ठीक है, जो आपको दिया गया उस पर मेहनत कितना किया प्लस एक्स्ट्रा मेहनत, समझ रहे हो ना। जो आपको क्लास में दिया गया, क्लास में जो आपको मिला, ठीक है, ये मेहनत प्लस एक्स्ट्रा ये दोनों जो मेहनत किए, इसके ऊपर, इस दोनों के ऊपर जो वेरी करता है वो है टाइम। हाँ, टाइम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम, ये टाइम क्या होती है, एक एक सेकंड का वैल्यू उससे पूछो जिसका एक सेकंड के लिए ट्रेन छूट जाती है, या उससे पूछिए जो एक सेकंड के लिए साइको में एग्जाम में फेल हो जाता है। वहां पर जब आप साइको में बैठते हैं तो वहां पर एक एक सेकंड का मायने रखता है। आप एक झपकी भी लेंगे ना तो उसका भी मायने रखता है, उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है साइको टाइम कि आपको एक एक सेकंड कैसे बचाना है। तो ये सारे चीज में वेरी करता है टाइम, कि टाइम को आप कैसे मैनेज करना है। पढ़ने वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट है, सवाल दीजिएगा बनाने बना देगा, लेकिन जहाँ 1 मिनट समय लेना था वहाँ 3 मिनट ले लिया, वो तो बर्बाद हो गया, वो पहले बर्बाद हो गया, वो सवाल है उसको बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए हमको ऐसा मेथड अपनाना है, ऐसा प्रोसेस अपनाना है ताकि मेरा सवाल भी बने और मेरा समय भी बचे। तो आइए आज का क्लास, सेकंड क्लास देखते हैं। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस अभी हम पढ़ा रहे हैं, उसमें क्लास 1 दे रखे हैं और आज जो क्लास देंगे वो क्लास 2 होगा। आइए देखते हैं क्लास। टॉप 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये पूछा हुआ एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक थॉट्स और होता है स्टूडेंट के मन में कि एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का मैथ क्यों बनाए। अब बुर्बक को आपको ये थॉट रखना है, ये सोच रखना है आपको कि हमको प्रोसेस को जानना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अरे भैया, वही मैथ एसएससी में पूछा है, 5 साल बाद वही रेलवे में पूछ देगा, या फिर उसमें क्या है, वही सवाल वही रहेगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा। हाँ, बात समझना है। इसीलिए ये चीज़ दिमाग से निकाल देना है, कौन एसएससी कौन रेलवे है, कौन आपका बैंकिंग के लिए, ये आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि सवाल देखें, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं कि स्पीड दिया हुआ है आपको। हाँ, स्पीड दिया है 45 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है आपको, डिस्टेंस दिया है, कितना दिया, 4/5 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि समय क्या होगा। अब बताओ समय क्या होगा, टाइम। तो आप बोलेंगे, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा स्पीड, यानी कि दूरी बटा 4। तो दूरी कितना दिया है आपको, दूरी कितना दिया है, 4/5, 4/5 बटे 4 कितना आपका 45। देखो ये 5 नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, 4/5:45। ये क्या निकला, समय यानी घंटा में निकला, लेकिन आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट बराबर कितना सेकंड होगा, 60 मिनट बराबर कितना सेकंड होगा, 60 × 60 सेकंड। तो इतना घंटा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा में इतना सेकंड, तो इतना घंटा में कितना सेकंड, तो इसको इतना से मल्टीपल कर दो। ये सब बताने का चीज है क्या, बताओ तो। हाँ, ये सब चीज सारी आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। 5 से कटा इसको, 5 से कटा इसको, 12×5 = 60, 5 से कटा इसको, 5 से 9, या फिर 15 से कटा दो, 15×3 = 45, 15×4 = 60, ठीक है। 3 से कटा इसको, 4 बार में कर दिया, 4×4 = 16, 64 क्या सेकंड। ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो एग्जाम में आप इतना सारे करोगे, ये तो आपको करना नहीं है, ये तो आपको हम बताए हैं। आप एग्जाम में इतना सारी चीज करोगे, या ये इतना सारी चीज करोगे तो फिर आपका नहीं होगा, या फिर ये करोगे तो नहीं होगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना था कि 4/5 जो आया, 4/5 जो आया और नीचे 45 आया, यहीं पे डायरेक्ट 60 कर दो ना, डायरेक्ट 60 कर दो। हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो ये नीचे आएगा, नीचे से इसको डायरेक्ट कटा दो, यहाँ से 12, अब देखो 15 से 15×3 = 45, 15×4 = 60, 3 से 12,
हाँ 4 16 चौके 64 सेकंड। इस तरीके से आपका होना चाहिए। आपका मतलब सवाल जो पर है आपका कैलकुलेशन दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए कि कैसे उप सवाल को बनाएगा, हाँ सवाल को कैसे बनाया जाएगा। ये दूसरा सवाल देखते हैं। खैर एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुल 5 घंटे में तय करता है। ठीक है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी स्पीड दिया है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 घंटे में, यानी समय दिया है 5 घंटा। आप इतना तो बोल सकते हैं कोई गाड़ी या कोई वायुयान इतना स्पीड से चल रहा है और इतना घंटा चल, कितना दूरी तय किया। अभी जस्ट बताया दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू समय। हाँ स्पीड कितना है 240, समय कितना है 5, तो कितना होगा 24 5 120, 1200। ये कैलकुलेशन आपको फास्ट आना चाहिए। 1200 क्या किलोमीटर, क्या किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। इतना दूरी तय किया वायुयान ने, दूरी तय किया क्या, इतना किया। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यदि यही निश्चित दूरी, यानी कि यही दूरी वो 1.2/3 घंटे में तय करने हो तो वायुयान की औसत गति क्या होगा। अब बताओ, पहले था उसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसका स्पीड घटा दिया, तो कह रहा है कि अगर उसका स्पीड घटाने के बाद, यानी कि 1.2/3 जो किया, इतना घंटा में अगर तय करना तो उसका स्पीड क्या होगा। हाँ समय घटा दिया। देखो पहले समय कितना था, पहले समय था उसका 5 घंटा, अब उसका समय ये घटा दिया, तो भैया दूरी तो वही रखा उसने, वही दूरी रखा, तो चलो समय कितना दिया 1.2/3, यही है ना, तो 3 2 5/3 हो जाएगा। 5/3 यानी 3 ऊपर चल जाएगा, 5/3 करोगे ना तो 3 ऊपर जाएगा। हम डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, 24 5 120, देखो 24 क्या 72 720, ये क्या निकला 720 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसका स्पीड बढ़ जाए। स्पीड इतना फाइनल आंसर आ गया। वो इसी को सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे, सेकंड मेथड में आपको ये गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो गुणा भाग किया उसमें आपको गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो जैसा कि पढ़े आप लोग कि समय स्पीड बराबर जो होता है, यानी 4 बराबर जो होता है, आप लिखते हैं हिंदी में लिखिए 4 बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं है, दूरी बटा समय होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 4 जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय नीचे है ना, समय नीचे है तो ऊपर दूरी हटा देंगे क्या बचेगा ना, कुछ तो 1 है ना, तो इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जस्ट उल्टा होता है। यानी कि अगर आपको समय दिया है, अगर उसको आप रिवर्स कर दोगे तो वो चाल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर चाल दिया है उसको आप रिवर्स कर दोगे तो वो समय में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम देखो बताते हैं। ठीक है, ये समय है। ठीक है, समय दिया है आपको x अनुपात y, ये समय कि x अनुपात y क्या है समय। अगर पूछेगा चाल क्या होगा, चाल का अनुपात बताओ, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट इसको रिवर्स कर दो, यानी कि इसको यहां कर दो, हाँ इसको यहां कर दो और इसको यहां कर दो, यानी कि y अनुपात x, ये क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात। समय था आपका x अनुपात y और चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा y अनुपात x। अभी देखो पहला समय कितना दिया है आपको, वायुयान, फिर से सवाल पढ़ो एक बार फिर से। कर एक वायुयान की एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुल 5 घंटे में तय करता है। यानी पहला समय कितना दिया है, T1 और T2। ठीक है, पहला समय कितना दिया है 5 घंटा। दूसरा समय कह रहे हैं कि निश्चित दूरी, यही निश्चित दूरी 1.2/3 घंटा, यानी कि 5/3 घंटा में तय करता है। ठीक है, अब देखो इसके अगर ये समय का अनुपात दिया है, अगर इसको चाल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसका जस्ट रिवर्स। लेकिन पहले देखो यहाँ पे कट रहा है, इसको कटा दो, यहाँ क्या बचा, देखो ये 3 इधर आ जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो 1 अनुपात 1/3 बचा ना जी, हाँ कट गया 1, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1/3 बचा। अब इसको इधर कर दो, 3 अनुपात 1, ये क्या हुआ, ये आपका क्या निकला, समय। अब बोलेंगे चाल का अनुपात बताओ, ये समय का अनुपात, चाल का अनुपात, जस्ट को रिवर्स कर दो, यानी कि 1/3, ये क्या हो जाएगा, स्पीड का, यानी कि चाल का अनुपात हो जाएगा। समझ गए ना, ये आपको प्रोसेस यहाँ तक हम लाए बताने के लिए। आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे, ये कट जाएगा, ये इधर आएगा 3:1, ये जो एक मेथड बना ये नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये चीज नहीं बढ़ता, डायरेक्ट 3:1, ये हो गया समय का अनुपात, चाल का अनुपात 1/3, 1/3 चाल हो गया। अब पहला चाल कितना दिया है, पहला चाल दिया है 240, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो 240, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताओ, 3 से गुना कर दो इसको, कितना हो जाएगा 24 × 72 720। कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान। आपको सिर्फ प्रोसेस को समझना था कैसे बनता है और बाकी सारी चीज भूल जाइए। आपको डायरेक्ट दिया है समय क्या दिया, उसको चाल में कन्वर्ट कर दो,
चाल दिया है कितना, 1 यूनिट का वैल्यू है 240, यानी कि पहला जो चाल है, यानी पहला चाल कितना है 1, और पहला चाल कितना है मेरा 240। दूसरा वो पूछ रहा है ना, तो दूसरा चाल कितना है 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 240 × 3 720। ऐसे बनाना है। मेथड सेकंड वाला अपनाइएगा एग्जाम में, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आइए तीसरा सवाल देखिए। कह रहे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। जैसा कि देखिए पहला क्लास में ही ये सब कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर कर चुके हैं। कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपने आप को पार करती है। वो व्यक्ति को पार कर रही है ना, तो वो अपने आप को पार कर रही है, उस व्यक्ति को पार कर रहा है। ठीक है, तो देखो कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। हाँ, आप देखो इसमें हम डायरेक्ट बनाएंगे इसको। ठीक है, इतना किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो उसका समय कितना लगेगा। समय जो दिया हुआ आपको सेकंड में दिया है। देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर क्या होगा 100/30 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में लाओगे, 5/18 कर दो, 5/18। हम डायरेक्ट बना दिए हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको बार बार हम फॉर्मूले लिख रहे हैं। अब आप डायरेक्ट कम कीजिए, बार बार फॉर्मूले लिखिएगा तो कैसे होगा। ठीक है, इतना हो गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। अब तो समय है भैया, ये तो समय है, ये तो मीटर पर सेकंड, और ये क्या निकला, ये मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा तो क्या निकलेगा, सेकंड निकलेगा। अब देखो 6 से 6 दिया 18, 6 पंचे 30, 25 चौका 100, ये ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा 4 × 12, यानी क्या निकला 12 सेकंड। कैलकुलेशन देखिए, इसमें कलम चलाने का जरूरत नहीं था एक्चुअली। आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि 100 है, नीचे 30 है, 30 को 5/18 करोगे। हाँ, तो इसको 5/18 करें, 6 × 18, 6 पंचे 30, हाँ 5 चौक 20 हो रहा है, 20 पंचे 100। हाँ, यही हो रहा है ना। देखो 5 सॉरी यहाँ 5 है ना, 5/18 5 25, तो 25 चौके 100, 4 ऊपर कट गया, नीचे 3 है, 4 × 12 सेकंड। ऐसे बनाना है आपको। ठीक है ना, और इस सवाल में ज़्यादा समय लेंगे तो फिर आपको बर्बाद कर देंगे। बहुत लड़का तो हम इतना देखें कि जो अभी बड़ा बड़ा लैंग्वेज सवाल था, जो 4 नंबर सवाल देखें, बहुत बड़ा लैंग्वेज था, बड़ा लैंग्वेज देख करके छोड़ देता है। और एक चीज़ आप जानते हैं, आपको बड़ी ताज्जुब होगा जान के कि जो नॉर्मल सवाल होता है, जो आपको लगता है कि तो हम बना ही लेंगे, हम तो जानते ही हैं, वो सवाल सब कोई जानता है। जो कठिन प्रश्न होता है वो करने से आपका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना है, तभी आपका रिजल्ट होगा। आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है। समझ रहे हो ना कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है, वो 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो फिर भी 40 मिनट देर हो जाता है। कह रहा है यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करे तो बताएं कि नियत समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। पहले समय था उसका स्पीड था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब स्पीड बढ़ा दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 5 से चलता था तो 40 मिनट देर से पहुंचता था। आप कॉमन सेंस छोड़ दो, सवाल छोड़ दो, दिमाग से हटा दो कि आप सवाल बना रहे हो। आप नॉर्मल सोचो कि 20 किलोमीटर दिया है, डिस्टेंस जो दिया है वो कितना दिया है 20 किलोमीटर। हाँ, आप बोलेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं तो 40 मिनट की देरी होता है। अब पहले ये सोच लो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो जा कब रहे हैं, कितने घंटा में जा रहा है। आप बोलेंगे भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, कितने समय में जा रहा है, 5 और 20 यानी 4 घंटा लग रहा है हमको। अब सवाल पे आओ, कह रहे 40 मिनट देर हो जाता है, यानी 40 मिनट पहले पहुंचना था, 40 मिनट पहले पहुंचना था, 40 मिनट इसमें घटा दो तो बोलेंगे 3 घंटा 20 मिनट। यानी बोलेंगे देखो इसको कैसे घटाओगे, 3 7 40 मिनट घटा दो, 4 को कैसे तोड़ोगे 3 7 में 40 घटा दो तो इतना हो गया 3 20। ये सब करने की जरूरत है क्या, ये सब करने की जरूरत है, ये तो बचकाना हो गया। हाँ, 4 घंटा हो रहा है, कह रहे 40 मिनट लेट, यानी 3 घंटा 20 मिनट, 40 मिनट जोड़ेंगे तब ना 4 घंटा होगा। यानी कि उसको 3 घंटा 20 मिनट में पहुंचना था, लेकिन पहुंचता है कब, 4 घंटा में। समझ रहे हो ना, यही सवाल कर रहा है। यहाँ पे आ गए हम, अब आगे बढ़ो। अब कह रहा है क्या, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है तो वो कितना पहले पहुंचेगा। अब देखो यही दूरी है, दूरी तो भैया वही है, मेरा दूरी तो मेरा सेम है, स्पीड को बढ़ा दिया उसने, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, 4 से दूनी 8 4 पंचे 20 यानी 5/2 यानी कि 2.1/2। हाँ, यानी कि इसको भी तोड़ोगे कितना आएगा, 2 घंटा 30 मिनट। अभी हम कुछ नहीं किए हैं, अभी जो कह रहे हैं वही किए हैं इसमें भी। अब इसको भूल जाना है, अभी इसको भूल जाना है,
इसमें भी वही चीज़ किया जो चीज़ यहाँ पे किए थे, जैसे ये इसको लाए वही चीज़ वह यहाँ किया। हाँ, इसको तोड़ोगे दो, ये क्या है, 2 पूर्णांक 1 बटा 2, 2 पूर्णांक 1 बटा 2 क्या है, घंटा। तो 2 + 1 के 2, 1 के 2 घंटा है, तो इसको मिनट में लाओ, घंटा को मिनट में लाएगा कैसे करेगा, 60 से मल्टीपल कर देगा तो 2 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। ये देखो क्या हो गया, 2 घंटा 30 मिनट में वो पहुंच रहा है। हाँ, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो 2 घंटा 30 मिनट में पहुंच रहा है। कह रहे कितना पहले पहुंचता। अब आओ सवाल पे। अब देखो क्या करना है, उसको 3 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाना था, समझ रहे हो ना, 3 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाना था। और स्पीड बढ़ा दिया उसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब पहुंच रहे वो 2 घंटा 30 मिनट पर। कब पहुंच रहे, 2 घंटा 30 मिनट पर। बात समझ रहे हो ना। पहले था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 घंटा में पहुंच रहा था। देखो यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा तो कोई ट्रिक आपके सामने कुछ भी नहीं है। ट्रिक क्या है, वो सब क्या है, भूलने का वाला चीज़ है, आज है कल नहीं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, आज है कल भी है, आपका ही है। देखो 5 घंटा स्पीड था उसका, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 घंटों में पहुंचता था, लेकिन 40 मिनट देर होता था। एक्चुअल जो समय था पहुंचने का 3 घंटा 20 मिनट, चलो 3 घंटा 20 मिनट। फिर कह रहे हैं जब उसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो उसका जो समय पहुंचने का 2 घंटा 30 मिनट में पहुंच रहा है। भैया जो एक्चुअल समय था हमको तो उसी से मतलब है ना, हमको इससे 40 मिनट लेट हो रहा है उससे हमको क्या मतलब है। हाँ, 40 मिनट लेट हो रहा था उसको हम घटा दिए, एक्चुअल समय में निकालिए, 3 घंटा 20 मिनट में पहुंचना था। और अब स्पीड अब बढ़ा दिए, मेरा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए, स्पीड बढ़ा दिए। तो एक्चुअल समय में अगर 2 घंटा 30 मिनट स्पीड बढ़ाने से 2 घंटा 30 मिनट पहले हम पहुंच रहे हैं, इतना मतलब इतना समय में पहुंच रहे हैं, तो हमको क्या करना है, इसको एक्चुअल समय में इसको घटा देना है, तभी तो ये पता चलेगा ना। देखो एक्चुअल समय हम निकालिए, 40 मिनट देर से पहुंचता था, तो एक्चुअल समय हम निकालिए कितना पहुंचना चाहिए था। एक्चुअल समय हमको पता चल गया। अब स्पीड बढ़ा दिया तो हम कब पहुंच रहे हैं, 2 घंटा 30 मिनट में हम पहुंच रहे हैं, तो कितना पहले पहुंच रहे हैं। तो हमको एक्चुअल समय से ही मतलब है ना, मैनेजर है एक्चुअल समय, एक्चुअल समय में उसको घटा दो तो इतना पहले हम पहुंच गए। बात को समझो। अब देखो इसको घटा, अब ये घटेगा क्या, ऊपर वाला तो 20 है, नीचे इधर 30 है, ये नहीं घटेगा, तो 60 मिनट इसमें जोड़ दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 60 करेगा, 60 20 80 हो जाएगा। तो हम लिखे 2 और यहाँ पे 60 20 80, और नीचे कितना था 2 30। देखो ये इतना, ये 0 हो गया, यानी कि 50 मिनट वो पहले पहुंचेगा। अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा तो वो 50 मिनट पहले पहुंचेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सवाल में कोई जान नहीं, बिल्कुल फीका सवाल है, समझ रहे हैं। अगर नहीं समझें तो अभी फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं कि स्पीड जो था उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, दूरी था 20 किलोमीटर, पहुंचा था कितना 4 घंटा में, लेकिन 40 मिनट देर। तो हम एक्चुअल समय पे आ गए, 3 घंटा 20 मिनट में हमको पहुंच जाना चाहिए था। ठीक है, पहुंच गए हम, 3 घंटा 20 मिनट में हमको पहुंचना है वहां पर। लेकिन कह रहा है क्या, उसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, स्पीड बढ़ गया, तो पहुंच रहे हम कब, 2 घंटा 30 मिनट में। तो कितना पहले पहुंच रहे हैं, हमको जर बीच वाला वैल्यू क्या, एक्चुअल समय, वही ना जो नियत समय है, जो भैया जो मूल समय है हमको पहुंचना था, उससे तुम कितना पहले आ रहे हो, तो मूल समय में घटा दो ना, पता चल जाएगा। कोई चीज़ है, आपको कितना बड़ा लग रहा होगा, इतना बड़ा सवाल देख करके बहुत सारा स्टूडेंट तो इसको छोड़ देता है, और यही सब सवाल छोड़ता है, वैसे का रिजल्ट खराब होता है। आप ये सब सवाल करके आओगे, आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आइए आगे सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहे हैं कि रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेता है, तो बताइए रेलगाड़ी की कुल लंबाई क्या होगा। मीटर में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब बताओ कि जब हम पहला दिन क्लास दे रहे थे उसमें हम कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको बताए थे कि जब गाड़ी प्लेटफॉर्म से होकर गुजरेगी या सुरंग से होकर गुजरेगी तो दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाता है। प्लेटफॉर्म और गाड़ी, प्लेटफॉर्म और ट्रेन, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाएगा, जो भी हो, इसका x हो और इसका y हो तो x + y हो जाएगा। लेकिन कह रहा है दोनों का, यहाँ पर सवाल कर रहा है दोनों का दूरी समान है, यानी कि अगर प्लेटफॉर्म x है तो ट्रेन का लंबाई भी x है, दोनों जुड़ जाके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझे ना, 2x हो जाएगा। आपको बताएं ये x तक हमको लेना नहीं है भैया, हमको ये सब चीज़ से मतलब नहीं है। सवाल पे आओ, देखो ये चीज़ आपको सिर्फ समझाया है
ठीक है, सवाल पाओ, कह रहे हैं दोनों का समान है, ठीक है, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को समान किसमें निकालना, मीटर में सवाल, मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा इसको। तो क्या करोगे आप, 0.18 करोगे और 1 मिनट में पार कर दिया, मतलब 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड कर दोगे। ये क्या निकला, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड और सेकंड कर जाएगा, क्या निकलेगा, मीटर, ये दूरी निकलेगा। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू समय। कितना बार लिखवाओगे फॉर्मूला को, हम नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। स्पीड कितना था, इतना था, सेकंड समय कितना था, इतना था, समय कितना था, इतना था, 1 मिनट था यानी 60 सेकंड। इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। देखो 18 से 18 पंचे 90 ना, 5 25, 25 गुना 60 कर दो, 25 छक्का 150, 150 पर 1 जीरो और बैठा दो, 1500 क्या निकला, मीटर। अब तो बोलोगे भैया आप दूरी पूछ रहा था, दूरी तो हो गया हमको, दूरी तो पता चल गया, ऑप्शन में है तो ऑप्शन में मार देंगे, मेरा पता आंसर हो गया ये। तो आप फंस गए, आप तो गलती करके आ गए। अभी हम क्या बोले कि प्लेटफॉर्म का लंबाई और ट्रेन का लंबाई जुड़ता है, तो इसमें दोनों का लंबाई है, प्लेटफॉर्म और दोनों ट्रेन दोनों का लंबाई, और दोनों का लंबाई समान है। जब समान है तो कितना आया था, 2 आया था ना, 2 से भाग कर दो, दोनों का पता चल जाएगा, यानी 750, 750 क्या, मीटर, समझे। 750 ट्रेन की लंबाई भी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 750 है। सवाल यही कह रहा था आपसे, यही चीज मांग रहा था। इस तरह से इस क्वेश्चन को बारीकी से समझाना है, और एक बार समझ गए ना आपको फिर सवाल को सोल्यूशन करने में समय नहीं लगता है, जो समय लगता है पकड़ने में लगता है। पकड़ लो, उसका खेल खत्म है, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।